आइए जानते हैं कि आज हमारी खबर क्या होने वाली है। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू अलॉट लैंड टू कम्युनिटी हिट लैंडलेस फैमिलीज ऑन लीज बेसिस सीएम ओमार अब्दुल्ला। क्या है खबर? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत कदम उठाया है, जिसमें भूमिहीन परिवारों को लीज पर जमीन दी जाएगी, यानी कि पट्टे पर। इसका उद्देश्य है पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा करना। ये फैसला क्यों जरूरी था? तो बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदाओं से घर और जमीन नष्ट हो गए और वहाँ के लोग, गरीबी व भूमिहीन परिवार सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे। स्थानीय पुनर्वास की जरूरत थी कि उनको लीज पर जमीन दी जाए। पट्टे पर जमीन देने का मतलब है कि जमीन सरकार की रहेगी, परिवार को खेती, घर बनाने, आजीविका चलाने का अधिकार उस पर दिया जाएगा। बिक्री या ट्रांसफर की अनुमति उनको नहीं होगी। लाभार्थी कौन होंगे? तो आपदा से प्रभावित लोग, भूमिहीन किसान, गरीब परिवार के लोग जिनकी जमीन या घर नष्ट हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा प्राथमिकता सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को दी जाएगी। सरकार के क्या उद्देश्य है? तो पुनर्वास और सामाजिक न्याय, यानी कि वो वहाँ पे वापस से बस सके और समाज का न्याय हो। गरीबी उन्मूलन का गवर्नमेंट कार्य कर रही है। विस्थापन से रोकना, यानी कि दूसरे अगर राज्यों में अगर विस्थापित होकर ये जाएंगे तो वहाँ पे दबाव बनेगा। आत्मनिर्भरता बढ़ाना, संविधान से जुड़ा प्रावधान, तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये हमें प्राप्त करवाता है। गरिमापूर्ण जीवन में ये शामिल है कि व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि आवास, आजीविका। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार ये फैसला आर्टिकल 21 को मजबूत करता है और इसमें ये मजबूत पक्ष दिखाता है। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय, यानी कि राज्य का दायित्व है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, असमानता कम करना और भूमिहीनों को जमीन अलॉट करा के समान अवसर उन्हें प्रदान करना। अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी और सी बताता है, 39 क्लॉज बी बताता है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए और 39 सी बताता है कि संसाधनों का दुरुपयोग न हो, सरकारी जमीन का सामाजिक उपयोग हो। यानी कि जब हमारे पहले के जो संविधान निर्माता थे वो कह के गए कि हमें जो ये संसाधन मिले हैं, प्रकृति मिली है, तो ये हमने हमारी पीढ़ी से उधार ले रखी है, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, ना कि हमने किसी से किराए पे ली है। अब अनुच्छेद 41 सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, आपदा की स्थिति में सहायता मिले और आपदा पीड़ितों को जमीन देना राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 46 कहता है कि कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा गवर्नमेंट को करनी चाहिए, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा उनको दिलानी चाहिए। ये नीति सीधे तौर पर इसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। आपदा प्रबंधन से संबंध कैसा है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राहत और पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक समाधान को देखना चाहिए और जमीन आवंटन स्थानीय पुनर्वास के लिए करवानी चाहिए। संभावित चुनौतियां क्या होगी? तो भूमि की उपलब्धता और पारदर्शिता में थोड़ी चुनौतियां देखने को मिलेगी। पात्र लाभार्थियों की पहचान करना बहुत कठिन होगा, राजनीतिक दबाव यहाँ पे बना होगा। समाधान क्या है? डिजिटल भूमि रिकॉर्ड रखा जाए, स्पष्ट पात्रता मानदंड, यानी कि सही लोगों को मिले जमीन, और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में ये कार्य हो, सामाजिक ऑडिट इसमें देखने को मिले। निष्कर्ष, ये फैसला मानवाधिकार आधारित है, संविधान की भावना के अनुरूप है, कल्याणकारी राज्य की दिशा में मजबूत कदम ये देखने को मिल सकता है। आपदा पीड़ितों की सम्मान के साथ जीवन का अवसर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।